हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के साथ वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बना लिया था, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अदरवाइज ये पूरा फॉर्म हमें फिर से बनाना पड़ेगा और टाइम हमारा वेस्ट होगा। सो बेटर है कि अगर आपको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे बनाते हैं इसका आइडिया नहीं है तो लास्ट वाला पार्ट देख लेना। वैसे मैं साथ साथ थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता रहूँगा यहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चार टाइप की वैलिडेशन लगाने वाले हैं। एक तो रिक्वायर्ड वैलिडेशन होगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ की, ईमेल की, एक ड्रॉप डाउन के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे और एक पैटर्न वैलिडेशन भी लगा लेंगे। राइट, पैटर्न वैलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आप रिजेक्ट्स पास करोगे कि ये वैल्यूज आप लोग बेसिकली एक इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करवाना चाहते हो, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को एंटर करवाना चाहते हो, स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो, ऐसी कुछ वैलिडेशन वगैरह। देन उसके बाद वैलिडेशन मैसेज दिखाएंगे और जो हमारा बटन रहेगा उसको भी डिसेबल करवाएंगे अगर कोई एक भी हमारी इनपुट फील्ड इनवैलिड है तो। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, वैलिडेशन हमें कौन सी लगानी है। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास दो ही इनपुट फील्ड है, एक नेम एंड एक पासवर्ड। सो नेम के साथ स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे पासवर्ड, एक ईमेल के लिए फील्ड ले लेंगे, एक पैटर्न के लिए, सबके लिए एक्स्ट्रा फील्ड वगैरह की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे। ऑलराइट, सो जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट के अंदर, जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होते हैं ना हमारे, इनके अंदर वैलिडेशन वगैरह, जितने इनपुट फील्ड वगैरह, फॉर्म वगैरह सब कुछ अलाइन करते हैं, वो हमारी टेम्पलेट वाली फाइल पे करते हैं, यानी कि .html वाली फाइल के ऊपर। जैसा हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म के अंदर देखा था कि वैलिडेशंस वगैरह हमारी सारी टीएस वाली फाइल में लग रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह HTML वाली फाइल के अंदर ही लगने वाली हैं। सो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो। अच्छा, इसको एक बार के लिए ना फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर थोड़ा बेटर फॉर्मेट हो पाएगा तो। हाँ ठीक है। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक फील्ड है नेम। मैं चाहता हूँ कि रिक्वायर्ड रहे, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। और अगर ये खाली है तो हमारा जो बटन है ये भी डिसेबल होना चाहिए। राइट, तो मैं सबसे पहले मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा। जैसे मैं इसको रिक्वायर्ड करूंगा ना, आप कुछ यहाँ पे चेंजेस देखोगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब देखो, यहाँ पे एक तो अनटच्ड बता दिया, एक बता दिया NG परसिस्ट, और एक है यहाँ पे NG इनवैलिड। ये चीजें तब आती है। NG इनवैलिड का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी फॉर्म जो आपको जो इनपुट फील्ड है ये वैलिड नहीं है, बिकॉज अभी इसके अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी। जैसे इसमें मैं अनिल डाल दूंगा तो ये वैलिड हो जाएगी यहाँ पे। ऑलराइट, देन इसके बाद में यहाँ पे NG डर्टी का मतलब है कि हम यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करके देख चुके हैं। आफ्टर दैट एक यहाँ पे टस्ट भी आ गया। टस्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने एक बार के लिए कोई ना कोई वैल्यू डाल के देख ली है। जैसे मैं इसको यहाँ पे हटाऊंगा तो अगेन आप यहाँ पे देखो अनटच। अनटच का मतलब है कि एक बार भी हम लोगों ने इस फील्ड को अब तक टच नहीं करा। जैसे मैं यहाँ पे करके बाहर आऊंगा तो यहाँ पे एक बार की टच हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फील्ड को ये चेक करेंगे कि ये फील्ड हमारी इनवैलिड है कि नहीं है। और अगर हमारी ये वाली फील्ड इनवैलिड है तो हम लोग यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखा देंगे इसके साथ में, ठीक है। सो और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक स्पैन ले सकते हो। स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे तो ये तो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। अब इसको हटाना वगैरह कैसा है, इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, इनवैलिड के लिए और टच के लिए। तो कंडीशन हम लोग NG इफ के साथ लगाएंगे और NG इफ आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिंपली लिखोगे NG इफ, ये इंपोर्ट हो गया। देन आप वापस से इस वाली फाइल के अंदर आओ और यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे स्टार NG इफ, और यहाँ पे चेक करोगे कि अगर ये वाली फील्ड, इस फील्ड का नाम क्या है, नेम, अगर ये नेम इनवैलिड है, ठीक है, तो ही ये वाला मैसेज दिखे। अब ये कंडीशन तो लगा दी है कि ये काम करेगी, काम भी करेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी तक ये जो नेम वाली फील्ड है ना, इसके अंदर इनवैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको ये ऐड करनी है तो एक चीज और करनी पड़ेगी, इसका आपको नाम बताना पड़ेगा कोई ना कोई। जैसे कि आपने यहाँ पे नाम डाल दिया हैश नेम, इसके सेम नाम से डालोगे आप जो इसका नाम रहेगा यहाँ पे, इसी फील्ड का नाम। देन यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हो NG मॉडल। जैसे आप NG मॉडल लिखोगे और ये कोट्स के अंदर होना चाहिए, अब इसके अंदर ये इनवैलिड वैलिड वैल्यू वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो नेम इज रिक्वायर्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया तो ये गायब हो गया। अब वापस आता हूँ तो नेम इज रिक्वायर्ड आ गया। अगर कुछ डालता हूँ तो फिर ठीक हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ना नेम तो पहले इनवैलिड है फील्ड, बट अनटच वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे टच वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं। सिंपली आपको देन यहाँ पे करना है एंड लगा देना है, और यहाँ पे करना है कि अगर नेम को एक बार टच कर लिया गया है, अगर टच कर लिया गया है तो ही ये दिखे। राइट, टच्ड होता है, ओके, ठीक है। देन अब देखो, अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे नेम मैंने डाल दिया, अब तो ठीक है बिल्कुल। अगर मैं इसको निकाल दूंगा अब ये दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाता, एक बार कुछ एंटर करा देन बाहर आए
या फिर कुछ एंटर करने के बाद आपने रिमूव कर दिया तो दिखेगा नेम इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एक बार इसको टच कर लिया गया। और इसी तरीके से हमारी फॉर्म वाली फील्ड होती है वो काम करती हैं। अब इसका थोड़ा सा कलर है ये भी चेंज कर ही लेते हैं। देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी CSS वाली फाइल होती है इसके अंदर आओ, इसमें क्लास हम लोगों ने बना रखी है एरर करके, इसका कलर रेड दे रखा है। ये सेम क्लास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे डाल दो एरर। अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ अनिल, कोई एरर नहीं है, बढ़िया। और जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे रेड कलर के अंदर आ गया, परफेक्ट, सही है। अब देखो अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है बट यहाँ पे ऐड यूजर वाला बटन तो काम कर रहा है ना, ये भी डिसेबल होना चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल सही बात है। अब इस केस के अंदर ना अगर मैं इस वाली फील्ड के लिए चेक कर लूंगा नेम के लिए, और मान लो पासवर्ड के ऊपर भी वैलिडेशन है, तो ये कैसे काम करेगी। अब जब भी हम लोग एक भी फील्ड हमारी इनवैलिड होती है ना, तो जो हमारा फॉर्म होता है वो भी इनवैलिड हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म हमारा इनवैलिड है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो अब ये वैलिड होगा बिकॉज एक ही फील्ड थी। अगर इस पर भी रिक्वायर्ड होता तो जब सारे रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर फुल होंगी तभी ये वैलिड होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म का नाम है इसके बेस के ऊपर हम लोग इसको चेक करेंगे बेसिकली हमारे बटन को। तो जो इसका नाम है वो क्या है, यूजर फॉर्म। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, डिसेबल, और डिसेबल को ले लोगे आप लोग यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे लगाओगे कि अगर यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर ये इनवैलिड है तो ये क्या करे, डिसेबल हो जाए। अब देखो डिसेबल हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाला नाम, ये इनेबल हो गया, फिर से मैंने हटा दिया, ये फिर से डिसेबल हो गया। अब सही लग रहा है थोड़ा सा। अब सेम इसी तरीके से पासवर्ड पे भी चलते हैं। अब मैं पासवर्ड के ऊपर अगर ये चीजें लगाना चाहूंगा तो ये एरर वाली लाइन को भी कॉपी करेंगे, बट उससे पहले जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नेम डिफाइन करा था ना, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको कोई भी नाम डिफाइन करना है, जैसे कि पासवर्ड। बेटर है कि जो सेम नाम का फील्ड है वही नाम डाल दो यहाँ पे, और देन इस वाली फील्ड को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये रख लिया, अब एरर चलेगा, बट यहाँ पे नेम थोड़ी चाहिए हमें, यहाँ तो पासवर्ड चाहिए ना, जो हम लोगों ने कहाँ डिफाइन करा है, ये रहा पासवर्ड इसके। और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा NG मॉडल है, NG मॉडल, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पासवर्ड इनवैलिड है, पासवर्ड अनटच है, तो बताओगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और पासवर्ड रिक्वायर्ड के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और करोगे, बिकॉज अच्छा यहाँ पे कर दोगे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दोगे। तो अब आप यहाँ पे आओगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया तो ठीक है, बट स्टिल ये अभी भी इनवैलिड है, इनेबल नहीं हुआ। क्यों, बिकॉज अभी पासवर्ड है वो भी तो रिक्वायर्ड था ना, और जैसे मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3, ये हमारा इनेबल हो गया। बट पासवर्ड पे हम लोग चाहते हैं कि ना थोड़ा सा 3-4 करेक्टर की वैलिडेशन होनी चाहिए, इतना छोटा थोड़ी ना पासवर्ड हो सकता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा पासवर्ड डाल दिया तो गलत हो जाएगा ये। अब इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड की जगह पे कर दो प्लीज एंटर, इसको थोड़ा हाइड कर दूंगा यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है, पूरी स्क्रीन दिखेगी आपको। प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड के साथ साथ मिनिमम लेंथ है ये डाल देता हूँ मैं 5 करेक्टर की, भाई 5 करेक्टर तो कम से कम होने चाहिए। अब मैंने जैसे यहाँ पे 1 डाला, बाहर आ गया मैं, तो कह रहा भाई ये अभी वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। अब मैंने 1 2 3 4 कोई कुछ अभी भी एरर है, जैसे मैंने 5th डाला तो ये ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक मैक्सिमम लेंथ की वैलिडेशन लग जाए, मैक्सिमम होनी चाहिए लेट से 10। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक तो ये पहले इनवैलिड बताएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कर लिया, इनवैलिड बता दिया इसने, 1 2 3 4 5, अब ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने और ऊपर बढ़ाया तो देखो इसने यहीं पे रोक दिया कि भाई इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आप एंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी वैलिडेशन हो गई, परफेक्ट। अब सेम इसी तरीके से मान लो हम लोग एक ईमेल की वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो मैं पासवर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा, राइट। मैंने यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत है नहीं, ये हटा सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे आप, पासवर्ड की जगह पे ईमेल लिख दो, और ईमेल के अंदर इसका जो नाम है ये भी ईमेल आएगा, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल, ईमेल को टच, ईमेल को इनवैलिड ये चेक करना है, और यहाँ पे डाल दो इसके साथ में ईमेल। अच्छा एक उसका टाइप है ना, ये भी ईमेल होना चाहिए, और यहाँ पे ईमेल एक प्रॉपर्टी होती है, ये डाल देना इसके साथ में। इसके बाद इसकी ईमेल की वैलिडेशन लेना शुरू कर देगा, और यहाँ पे क्या करोगे, एंटर ईमेल। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अब वैलिड ईमेल अगर मैंने यहाँ पे क्या होगा, test.com इस तरीके से होगी वैलिड, ये प्रॉपर्ली काम कर रही है। अगर मैंने लास्ट में गलती से फिर से @ लगा दिया तो इनवैलिड ईमेल हो गई, तो उसने फिर से यहाँ पे एरर दे दिया। और ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका ईमेल वैलिडेशन है यहाँ पे ये लगा रखी है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, मैंने ये हटा दी, ये सही है।
पासवर्ड 1234 ये भी ठीक है, नाम भी मैंने डाल दिया, तो अब ये इनेबल भी हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखते हैं, रेजेक्स चेक कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक एड्रेस ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट, और ng मॉडल में क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस, एंटर एड्रेस, नेम भी इसका एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस के ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे, देन एंड प्लीज एंटर वैलिड एड्रेस, एड्रेस को टच और एड्रेस को ईमेल को वैलिड, ये करने होनी चाहिए। बट इस पे वैलिडेशन लगानी क्या है, इसके ऊपर वैलिडेशन सिंपल सी इतनी लगानी है, एक तो जो पैटर्न है ना उसको रिकॉग्नाइज करिए। पैटर्न का मतलब है कि इसके अंदर या तो न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है या फिर इसके अंदर अल्फाबेटिक वैल्यूज आ सकती हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते, यानी कि @ हो गया, स्टार हो गया, ऐसी चीजें नहीं आ सकती उसके अंदर। ओके, तो सिंपली इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न लगाना पड़ेगा। रेजेक्स शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, बट मैं रेजेक्स ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। पैटर्न इसके अंदर हम लोग कैसे डाल सकते हैं, ये चीज मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ। सो एड्रेस के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, छोटे से जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं A से लेके Z तक ये चलेगा, देन उसके बाद में बड़ा A से लेके Z तक ये भी चलेगा, और 0 से लेके 9 तक ये भी चलेंगे। ये सारे एंटर हो गए। देन इसके बाद में अगर आपको स्पेस भी ऐड करवाने हैं तो इस तरीके से स्पेस के लिए भी लगा दो, और लास्ट में अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब यहाँ पे A से लेके Z छोटा बड़ा यही चलेगा। अगर @ अगर लगाने की कोशिश करोगे तो चीजें नहीं चलेंगी। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ @ डालते इसने बोला प्लीज एंटर अ वैलिड एड्रेस। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ हाउस नंबर 102, ये डाल दिया मैंने। ये इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो वैलिड होना चाहिए, स्पेस का पंगा है। लेट मी सी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ चेक करते हैं। ओके, आई गेस हम लोगों ने ईमेल ये हटाना भूल गए हम लोग। अगर मैंने अब ईमेल हटाया, देन मैं यहाँ पे डालता हूँ हाउस नंबर 102 ना, वो अभी ठीक ले रहा है। और अगर मैं इसमें @ लगाऊंगा तो इशू है, अब इसके अंदर मैं डॉट लगाऊंगा तो इशू है, तो बस यही कैरेक्टर लेगा। सो मैं जस्ट एक रेजेक्स का यूज करके दिखाना चाहता था कि ये कैसे काम करेगा। देन लास्ट वन इज ओके, सब सारी फील्ड को एक बार के लिए फिल करके देख लेते हैं। देन पासवर्ड इज समथिंग, नेम इज समथिंग, राइट, तो ये इनेबल हो गया, राइट। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे जेंडर को भी चूज करना था। सो जेंडर के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से एक एरर है, वो आप जेंडर के जस्ट नीचे चिपका सकते हो। देन नेम इसका हमारे पास आई, नेम मैंने गलती से 2 डाले हुए हैं, इसको हम लोग हटा देंगे। देन सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे हैश जेंडर ये यूज करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे जेंडर यूज कर पाओगे, जेंडर वैलिड होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसको रिक्वायर्ड भी कर देंगे, ठीक है। सो और यहाँ पे करोगे प्लीज सेलेक्ट जेंडर, कूल। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये कह रहा है कि इनवैलिड डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया भाई इनवैलिड को, जेंडर है तो सही। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ng मॉडल तो लगाया ही नहीं है, अब चलेगा। सो अब अगर मैंने सारी फील्ड्स को यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि अनिल में कुछ डाला, पासवर्ड में कुछ डाला, अनिल एड्रेस में मैंने डाल दिया ABC 1 2 3, ठीक है। और अभी भी ये नहीं है। अगर अब मैं मेल सेलेक्ट करूँगा तो ये सही आ गया, ठीक है, अभी इनेबल हो रहा है। और अगर मैंने वापस से ऊपर कर दिया तो अब इसने कुछ एरर दिया है, यहाँ पे देखो प्लीज़ सेलेक्ट अ जेंडर, तो वापस से जेंडर सेलेक्ट करूँगा, चला गया, और ये प्रॉपर सेलेक्ट भी हो रहा है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये बाकी फील्ड आप चाहो तो और भी इनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, जो चीज़ें आपने चूज़ करी हैं। बट मोर ओवर वैलिडेशन कैसे लगानी है यहाँ पे आपको पता चल गया। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और ये मेरा पेटीएम का और जीपे का डोनेशन नंबर है, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो।